मान लो पिछला क्वेश्चन जो हमने किया, पोजीशन का फंक्शन दिया हुआ है एज अ फंक्शन ऑफ टाइम, इससे हम लोग डिफरेंशिएट करके क्या निकाल सकते हैं, वेलोसिटी। तो पोजीशन से अगर वेलोसिटी निकालना है तो हम लोग क्या करते हैं, डिफरेंशिएशन। वेलोसिटी को डिफरेंशिएट करेंगे तो क्या मिलेगा, एक्सेलरेशन। वेलोसिटी से अगर एक्सेलरेशन में जाना है तो वेलोसिटी को अगर डिफरेंशिएट करेंगे तो क्या मिलेगा, एक्सेलरेशन। इंटीग्रेशन इज जस्ट अपोजिट ऑफ डिफरेंशिएशन। अब अगर वेलोसिटी, अगर एक्सेलरेशन का एक्सप्रेशन दिया हुआ है, एक्सेलरेशन का एक्सप्रेशन दिया हुआ है, मान लो dv/dt, यहाँ से अगर तुमको वेलोसिटी निकालना है, इससे तुमको क्या निकालना है, वेलोसिटी, उल्टा जाना है, तो वो कौन देगा, इंटीग्रेशन। कैसे करेंगे, पहले इसको यहाँ पे मल्टीप्लाई में भेजेंगे dv, फिर क्या लिखेंगे, इंटीग्रेटिंग बोथ साइड, ठीक है। इंटीग्रेटिंग बोथ साइड के तो इंटीग्रल a dt इज इक्वल्स टू इंटीग्रल dv। इंटीग्रेशन करने के बाद हमेशा कांस्टेंट आता है, इंटीग्रेशन करने के बाद हमेशा कांस्टेंट आता है। लेकिन जब दो इंटीग्रेशन है तो दो कांस्टेंट लिखने का जरूरत नहीं है, क्योंकि ये भी आर्बिट्रेरी कांस्टेंट है। आर्बिट्रेरी मतलब पता नहीं, मान लो c1, और ये भी आर्बिट्रेरी कांस्टेंट है मतलब c2। तो जब दोनों अननोन है तो दो मानने की जगह हम लोग एक भी मान सकते हैं। तो कभी भी दोनों जगह इंटीग्रेशन हो तो एक कांस्टेंट मानने से चलेगा। अब यहाँ से देखो तुम्हारा एक डेरिवेशन चालू होता है। अगर एक्सेलरेशन कांस्टेंट है, कांस्टेंट मतलब कोई नंबर फिक्स्ड, तो इंटीग्रेशन के बाहर आएगा। लेकिन अगर एक्सेलरेशन कांस्टेंट नहीं है तो वो इंटीग्रेशन के बाहर नहीं आएगा। तो हम लोग क्या करेंगे, केस मतलब हम लोग कंसीडर करेंगे, कंसीडरिंग एक्सेलरेशन इज कांस्टेंट। एक्सेलरेशन को हमने क्या कंसीडर किया, कांस्टेंट। समझ में आया। एक्सेलरेशन अगर कांस्टेंट है तो एक्सेलरेशन इंटीग्रेशन के बाहर आ जाएगा, dt इज इक्वल्स टू इंटीग्रल dv। और कभी भी इक्वल्स टू है तो a वैसे ही रहेगा। dt का इंटीग्रेशन पढ़ाया था, क्या होगा, t जो है t, एक कांस्टेंट कुछ भी डाल दो, इज इक्वल्स टू dv का इंटीग्रेशन, सर यहाँ पे दूसरा कांस्टेंट भी डालना है तो एक बार दिखा देता हूँ बस, फिर मिटा दूंगा। c1 c2, c1 भी अननोन, c2 भी अननोन, और at प्लस c1 माइनस c2 इज इक्वल्स टू v। लेट c1 माइनस c2 इज इक्वल्स टू c, और at प्लस c इज इक्वल्स टू, वहीं पहुँच गए। क्योंकि c1 और c2 दोनों अननोन है तो हम लोग एक ही जगह c मान सकते हैं। तो इसको मैं बार बार नहीं लिखूंगा, मैं लिखूंगा क्या, डायरेक्ट ये। समझ में आया, समझ में आता, ठीक है। अब ये कांस्टेंट हम लोग क्या करते हैं वो समझो। कांस्टेंट आर्बिट्रेरी नहीं छोड़ सकते, हमेशा इसके लिए कंडीशन या तो दिया रहेगा या बनाना पड़ेगा। अभी कंडीशन क्या बना सकते हैं, एट t इज इक्वल्स टू 0, v इज इक्वल्स टू v। जब टाइम इनिशियल टाइम है 0 है तो उस वेलोसिटी को हम लोग क्या बोलते हैं, इनिशियल वेलोसिटी बोलते हैं। पुट कर देंगे a इंटू 0 प्लस c इज इक्वल्स टू u, देयरफॉर c इज इक्वल्स टू u। पुट कर दो at प्लस u इज इक्वल्स टू, देयरफॉर v इज इक्वल्स टू u प्लस at। ये हम लोग का एक एक्सप्रेशन बना। प्रूव इक्वेशंस ऑफ मोशन, है ना, बोलेगा अगर बाय कैलकुलस, बाय यूजिंग कैलकुलस, तो हम लोग यहाँ से स्टार्ट करेंगे। कहाँ से स्टार्ट करेंगे, यहाँ से। एक्सेलरेशन इक्वल्स टू dv/dt। अगर हम लोग को किसी भी चीज़ का वो निकालना है, जैसे हाँ इंटीग्रेशन करना है, आराम से इसको भेजेंगे, इंटीग्रेटिंग बोथ साइड, इंटीग्रेटिंग किए, उसके बाद जो कांस्टेंट है, कंसीडरिंग a इज कांस्टेंट, तो जो भी हम लोग का ये लॉज ऑफ ये एक्सप्रेशन है, ये एक्सप्रेशन ये किसके लिए वैलिड है, कांस्टेंट a के लिए। समझ में आया। तो अब इंटीग्रेशन करेंगे, उसके बाद क्या आ जाएगा, v इज इक्वल्स टू u प्लस at। ये हम लोग का फर्स्ट एक्सप्रेशन बना। अब इसके बाद मुझे किस में जाना है, सेकेंड एक्सप्रेशन। तो वापस से इंटीग्रेट करना पड़ा। इंटीग्रेट करने के लिए क्या करना पड़ेगा, उसका एक्सप्रेशन डिफरेंशिएशन के फॉर्म में लिखना पड़ेगा। इसमें किसका एक्सप्रेशन डिफरेंशिएशन के फॉर्म में लिख सकते हैं, u कांस्टेंट है, कांस्टेंट को छोड़ देते हैं, a क्या है, कांस्टेंट, a भी छोड़ देते हैं। v को हम लोग क्या लिख सकते हैं, ds/dt। समझ में आया। तो मैं क्या लिखूंगा, v को मैं लिखा ds/dt
इज इक्वल्स टू यू प्लस कोई डाउट नहीं है। एस मतलब पोजीशन, अभी इसको हटा दो, ये पोजीशन नहीं, लेकिन एस मतलब क्या हो गया, पोजीशन। हम लोग को पता है कि इसका डिफरेंशिएशन एक्सेलरेशन मिलेगा, समझना, जैसे एस डी एस का डिफरेंशिएशन वेलोसिटी मिलेगा, वेलोसिटी का डिफरेंशिएशन एक्सेलरेशन मिलेगा, एक्सेलरेशन का इंटीग्रेशन वेलोसिटी मिलेगा, वेलोसिटी का इंटीग्रेशन पोजीशन मिलेगा। ठीक है, तो जिसका भी जैसे हम लोग को एस निकालना है तो उसको डिफरेंशिएशन के टर्म्स में लिख दिए। अब इंटीग्रेट करने के लिए क्या करेंगे, जो डी टी है उसको उधर भेजेंगे टी के पास, तो हम लोग लिखेंगे डी एस इज इक्वल्स टू यू प्लस ए टी ब्रैकेट लगा देंगे डी टी। अब क्या करेंगे तुम लोग बताओ, इंटीग्रेटिंग बोथ साइड, इंटीग्रेटिंग बोथ साइड करते ही ये साइन आएगा, डी एस इज इक्वल्स टू इंटीग्रल यू प्लस ए टी डी टी। ठीक है, अब डी एस है कुछ भी नहीं है तो इसका इंटीग्रेशन एस प्लस सी, प्लस सी तुम कहीं पे भी लगा सकते हो, लेफ्ट हैंड साइड में भी लगा सकते हो, राइट हैंड साइड में भी लगा सकते हो, क्योंकि उसका वैल्यू ना ये पुट करने के बाद सेम ही आएगा, एक्सप्रेशन हमेशा सेम आएगा, डज नॉट मैटर कि सी लेफ्ट में है सी राइट में है। जैसे मान लो उस केस में लेफ्ट में लिए, इस केस में राइट में लेके चलते हैं, ठीक है, तुमको कॉन्फिडेंस आएगा। u कांस्टेंट है, u वैसे ही रहेगा, u के साथ क्या है 1 का इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा t, नहीं समझना है, इंटीग्रल u dt सेपरेट कर लो, इंटीग्रल a कांस्टेंट बाहर t dt, ये ठीक है, अलग अलग कर दिया। अब u कांस्टेंट है तो u को हम लोग क्या कर सकते हैं, बाहर ले जा सकते हैं, जो भी चीज़ कांस्टेंट है वो इंटीग्रेशन के बाहर, u dt का इंटीग्रेशन प्लस a, t का इंटीग्रेशन t स्क्वायर बाय पावर 1 बढ़ेगा और प्लस s इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर प्लस सी। आंसर तो मैच ही हो चुका है, लेकिन हम लोग को c का वैल्यू पुट करना पड़ेगा, निकालना पड़ेगा। तो कंडीशन क्या है, एट t इक्वल्स टू 0, एट t इक्वल्स टू 0 s इज इक्वल्स टू 0। हमने क्या माना कि हम लोग स्टार्ट कहाँ से कर रहे हैं, ओरिजिन से, 0 से स्टार्ट कर रहे हैं, तो इस एक्सप्रेशन में पुट किया तो c क्या आ गया, देयरफॉर s इज इक्वल्स टू ut प्लस हाफ at। इक्वेशन ऑफ मोशन में एक इक्वेशन ये था, दूसरा इक्वेशन, तीसरा इक्वेशन क्या था, तो तीसरा इक्वेशन यहाँ एक बार देख लो बस। तीसरा इक्वेशन था v स्क्वायर इज इक्वल्स टू u स्क्वायर प्लस 2x। हाँ, तो एक तो तुम ये भी कर सकते हो कि क्योंकि इसमें टाइम नहीं है तो तुम कर क्या सकते हो, ये जो टाइम है, ये टाइम है, टाइम को तुम इसमें पुट कर दो, टाइम का एक्सप्रेशन क्या हो जाएगा, टाइम इज इक्वल्स टू v माइनस यू बाई ए। इसको तुम अगर उसमें डाल दोगे तो तुम्हारा क्या आ जाएगा, v स्क्वायर इज इक्वल्स टू v स्क्वायर प्लस। समझ में आया, तो यहाँ से स्टार्ट करो, प्रूव इक्वेशन ऑफ मोशन यूजिंग कैलकुलस। कैलकुलस भी पढ़ लेंगे, मोशन का क्वेश्चन भी हो जाएगा कुछ आज।